हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाई थी अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि बेटा आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अनुस्वार संधि। ठीक है बेटा, तो आज हम क्या जानेंगे? अनुस्वार संधि, ये भी आपकी व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। तो जान लेते हैं बेटा हम अनुस्वार संधि। ठीक है, देखते हैं हम कौन सी संधि जानते हैं। हम जानते हैं अनुस्वार संधि। अनुस्वार अनुस्वार संधि। ठीक है बेटा, अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि क्या होती है बेटा? अनुस्वार संधि बेटा कहते हैं जैसे कि पद के अंत में माँ आ जाए। क्या आता है? पदांत में यदि माँ आए और माँ के बाद में कोई व्यंजन आ जाता है तो उसे अनुस्वार बना दिया जाता है। ठीक है, तो वो अनुस्वार संधि कहलाती है। ठीक है, तो जान लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम अनुस्वार संधि का सूत्र जानेंगे और उसके बाद हम अनुस्वार संधि की परिभाषा जानेंगे। तो देखते हैं बेटा हम इसका सूत्र। सूत्र सूत्र क्या होता है बेटा? अनुस्वार संधि का सूत्र होता है मो अनुस्वार। ठीक है, क्या हो जाएगा? मो अनुस्वार। मो मो अनुस्वार। ठीक है बेटा, ये आपका हो जाता है अनुस्वार संधि का सूत्र। ठीक है, अब जानते हैं हम इसकी परिभाषा। परिभाषा 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 इसकी क्या हो जाएगी बेटा? जान लेते हैं बेटा। अभी अभी मैंने आपको समझाई थी, तो देखते हैं हम। पदांत में, पदांत पद के अंत में, पदांत पदांत में म के बाद कोई व्यंजन हो। ठीक है, तो म म म अनुस्वार में अनुस्वार में परिवर्तित 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 हो जाता है। ठीक है बेटा, आगे समझ में। पदांत में म के बाद कोई व्यंजन हो तो म अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब जानते हैं बेटा हम इसे। इसकी परिभाषा मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। ठीक है, याद रखने के लिए तो देख लेते हैं। म और ये हो जाएगा आपका कोई व्यंजन। ठीक है, म और कोई व्यंजन, तो ये क्या हो जाएगा? म का हो जाएगा अनुस्वार। आ गया समझ में? म कोई व्यंजन, तो ये हो जाएगा अनुस्वार। हो गया क्लियर इतना? एक बार फिर से बेटा हम इतना समझ लेते हैं, फिर चलते हैं उदाहरण की तरफ। इसका उदाहरण जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं मो अनुस्वार अनुस्वार संधि। सूत्र इसका हो जाएगा मो अनुस्वार। परिभाषा, पदांत में म के बाद कोई व्यंजन हो तो म अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात म का अनुस्वार बन जाता है। ठीक है, और म कोई व्यंजन अनुस्वार। हो गया क्लियर? इतना समझ आ गया? अब हम जानते हैं बेटा इसके उदाहरण। तो देख लेते हैं हम इसके उदाहरण। उदाहरण उदाहरण क्या हो जाएगा बेटा? उदाहरण इसका हो जाता है बेटा अहम पठामे। क्या हो जाएगा? अहम पठामे। अहम पठामे। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा उदाहरण। अब हमें क्या करना है? अब जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो विच्छेद करने के लिए बेटा हम इसे तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे? अहम पठामी, अहम अहम, ये अनुस्वार है। अनुस्वार का हमने क्या बना दिया बेटा? मां बना दिया। ठीक है, और ये इधर हो जाएगा हमारा पठामे। ठीक है, और मिलाने पर हो जाएगा इसका अहम पठामे। आ गया बेटा समझ में? इस तरह से आपका बन जाता है अहम पठामे।
अगला उदाहरण हमारा हो जाएगा बेटा अहम लिखामि। अहम लिखामि क्या हो जाएगा? अहम अहम लिखामि। ठीक है, इसको भी इसी तरह से तोड़ेंगे, अहम और ये हो जाएगा लिखामि, लिखा में। ठीक है, और मिलाने पर हो जाएगा अहम लिखामि, लिखामि। आगे बेटा समझ में? इस तरह से आपका बन जाता है अनुस्वार का, यहाँ पर म बच जाता है। आगे समझ में? अगला उदाहरण और देख लेते हैं बेटा, इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे उदाहरण हम और समझ लेते हैं, 2 उदाहरण और समझा दूंगी। बेटा मुझे आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो पसंद आई, ये संधि आपको समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम इसका अगला उदाहरण। अगला उदाहरण हो जाता है हरिम बंदे। हरिम बंदे। ठीक है, इसे हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? हरिम, हरिम और ये हो जाएगा आपका बंदे। ठीक है, और मिलाने पर आपका हो जाएगा हरिम बंदे। आगे समझ में? इस तरह से बहुत ईजी है अनुस्वार संधि। अगला उदाहरण आपका हो जाता है बेटा भवनम गच्छामि। भवनम, भवनम गच्छामि, और इसे हम बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा? भवनम, भवनम और ये हो जाएगा आपका गच्छामि, गच्छामि। ठीक है, और मिलाने पर हो जाएगा आपका भवनम गच्छामि। आगे बेटा समझ में? अगला उदाहरण हो जाएगा पत्रम लिखामि। पत्रम लिखामि, लिखामि, पत्रम लिखामि, इसे हम अनुस्वार बनाएंगे। ठीक है, इसका हम क्या बनाएंगे बेटा? इसे हम अनुस्वार में देंगे, पत्रम लिखामि। इसे तोड़ेंगे, तोड़ने पर पत्रम और ये हो जाएगा आपका लिखामि, और मिलाने पर आपका हो जाएगा पत्रम लिखामि, लिखा में। आगे बेटा समझ में? इतना आपको समझ आ गया होगा। एक उदाहरण और समझा देती हूँ, बाकी उसके बाद में आपको उदाहरण बताऊंगी कुछ, वो आपको खुद सॉल्व करने होंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपने सॉल्व किए या नहीं किए, आपको समझ आए या नहीं आए। ठीक है बेटा, तो एक उदाहरण और देख लेते हैं। फल में कम, फल में कम, फल में कम। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? फल में कम। अब इसे तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? फलम, और ये क्या हो जाएगा आपका? एकम, और मिलाने पर फल में कम। आगे समझ में? अब मैं इसके उदाहरण बताती हूँ बेटा कुछ, जो आपको खुद सॉल्व करने होंगे। ठीक है, देखते हैं बेटा, हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण हो जाते हैं बेटा आपके, यहां हो जाता है गुरुम न मामे। गुरुम न मामे। अगला उदाहरण हो जाएगा दुग्धम पे बामे। दुग्धम पे बामे। अगला उदाहरण हो जाएगा बेटा आपका ग्रहम गच्छामि। ग्रहम गच्छामि। अगला हो जाएगा ऋषिम उवाच। ऋषिम उवाच। ऋषिम मुवाच, ऋषिम मुवाच होगा बेटा। ठीक है, जब इसे तोड़ोगे, तोड़ने पर आपका हो जाएगा ऋषिम और उवाच। ठीक है, इसे कैसे बनाएंगे? ऋषिम मुवाच। आगे बेटा समझ में? अगला उदाहरण देख लेते हैं बेटा हम, रावणम हंते। राव क्या हो जाएगा? रावणम हंते। देखते हैं, रावणम हंते।
ठीक है बेटा। अगला उदाहरण बेटा आपका हो जाएगा गृहम गच्छत। गृहम गृहम गच्छत, ठीक है। और अगला हो जाएगा फलमिच्छति। फलम फलमिच्छति, मिच्छति, फलमिच्छति, ठीक है। अगला हो जाएगा आपका उदाहरण बेटा रामम बदत। क्या हो जाएगा? रामम बदत। रामम बदत, ठीक है। और अगला उदाहरण बेटा आपका हो जाता है पत्रम लिखामी। पत्रम लिखामी बताया मैंने आपको। अगला हो जाएगा बेटा आपका पत्रम लिखामे। ठीक है बेटा। और एक उदाहरण और बता देती हूं आपको। अगला उदाहरण आपका हो जाएगा बेटा गृहम गच्छसि। गृहम गच्छसि, ठीक है बेटा। तो ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उदाहरण आपके हो जाते हैं, आपके 10 उदाहरण हो जाते हैं। गुरुम नमामि, दुग्धम पिबामि, गृहम गच्छामि, ऋषिमुवाच, रावणम हन्ति, गृहम गच्छत, फलम इच्छति, रामम बदति, रामम बदत। इसे ऐसे ले लोगे बेटा, रामम बदत, ठीक है। पत्रम लिखामि, गृहम गच्छसि, ठीक है बेटा। तो ये हो जाते हैं आपके अनुस्वार संधि के उदाहरण, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि आपको समझ में आ गई होगी। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्यंजन संधि के ही आपके कुछ और भेद होते हैं, जो अन्य भेद होते हैं आपके। तो वो 3 भेद और हैं, वो मैं आपको व्यंजन संधि के वो समझाऊंगी। और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी विसर्ग संधि, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं बेटा एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं समझ आया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।